बड़ देवता के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, बड़ देवता के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। बढ़ते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी हमें जन्म देते हैं, विष्णु जी हमारा पालन पोषण करते हैं, संहार जो है भगवान शिव द्वारा किया जाता है। लेकिन जब हम इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाते हैं तो जो सूत्रधार होता है ये बड़ ही होता है, बड़ ब्रह्मा, बड़ विष्णु, बड़ देवो महेश्वरा। इसी बड़ पर विष्णु ब्रह्मा हमारे जो है विराजमान रहते हैं। इनके माध्यम से ही हम अपने पूर्वजों से उनको जो देना होता है, पानी देते हैं, उनसे एक किस्म का हमारा मिलन होता है, वो इसी द्वारा होता है। और पिछले 250-300 वर्ष पूर्व ये पेड़ किसी हमारे बुजुर्ग ने लगाया था और हम अपने पूर्वजों को इस माध्यम से मिलते थे। लेकिन ये एक बहुत कारियाना हरकत है जो इसको हमारे ध्यान के लाए बिना काट दिया गया है। यदि यहाँ कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा जो भी प्रोजेक्ट बनता है पहले उसका एक नक्शा उस प्रोजेक्ट उसकी दीवार पर लगाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स की दीवार पर अभी तक हमारे सभी कार्यकर्ता, यहाँ के लोकल लोग कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो नक्शा अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। हम कैसे कह सकते हैं कि ये नक्शे में कटा था या नहीं? यदि हमें पता होता तो हम पहले जाकर यहाँ आते। लेकिन ये दिन दिहाड़े हत्या हुई है। अब ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो और बाकी लोग भी जो पेड़ काटने के लिए इस पर 302 हत्या का मामला जिसके तहत दर्ज किया जाता है उसके तहत FIR लगनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और जो ये बाकी ये पेड़ की जड़ बची हुई है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहां पर जड़ होगी वहां पर फिर हरा भरा होगा, ये जड़ को बिल्कुल ना छेड़ा जाए और यहाँ पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया जाए। और हम लोग और जो लोग जो इन पेड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं उनसे भी अपील है कि ये किस प्रकार से फिर से बढ़ सकता है उसके लिए ध्यान दें। नहीं तो हम ये अभी तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, नहीं तो फिर खून बहेगा सड़कों पर। शर्मा है और मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। मैं कुछ दिनों से ज़रा बाहर अपने काम के सिलसिले में था और ये जो बात है हमने सुनीत जी के नॉलेज में पहले ही लाई थी कि आप यहाँ पे कोई भी अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है तो उसको हमें बताएं कि बन क्या रहा है। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी अगर बना रही है बहुत अच्छी बात है, बना रही है, डेवलपमेंट हो रही है बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रही है। बट ये पेड़ों के लिए हमने पहले भी कहा था कि ये पेड़ ना छेड़े छाएं, क्योंकि ये जो पेड़ है ये हमारी आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुद इस चीज़ का साक्षी हूँ कि मैंने अपनी दादी जी के टाइम पे, अपने पापा के टाइम पे हमने यहीं पे पानी दिया उनको और हम ये मानते थे कि वो इसमें बसते हैं, इनके थ्रू उनको पानी जाता था। तो आज ये जो काराना हरकत जो की गई है हमारे विभाग के द्वारा और विदाउट एनी परमिशन, हमें कहीं पे किसी को बताया तक नहीं गया कि हम ये पेड़ काट रहे हैं, चोरी छुपे आके ये पेड़ों को काटा गया। ये हमारे साथ में बहुत बहुत बड़ा ये विश्वासघात किया गया है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम समाज के साथ हैं, हम हर जगह पे उनके साथ हैं। बट हम ये चाहते हैं कि आप ग्रीन सिटी के बारे में बताते थे, आप कहते थे हमने ग्रीन सिटी बनानी है, तो ग्रीन सिटी कैसे बनेगी? ये पेड़ मुझे दोबारा लगा के बताओ, ये 200 साल 300 साल के बाद भी नहीं उग पाएगा, स्टेट में बन ही नहीं सकता। और आज ये पेड़ हमारे पास था, उसको हमसे क्यों छीना गया? ये हमारे मोहल्ले में AC का काम करता था। हमारे मोहल्ले में आप टेम्परेचर देखो तो बाकी सिटी से कम 3% कम होता था।